दिल्ली में जहां 8वीं विधानसभा का पहला सत्र कल से शुरू होगा, वहीं इस सत्र में 25 फरवरी को उपराज्यपाल का अभिभाषण होना है। उसके बाद से सीएजी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रख दिया जाएगा। ऐसे में इतना तय है कि दिल्ली विधानसभा का यह सत्र बेहद नोकझोंक वाला होने वाला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने सीएजी की लंबित रिपोर्ट को अपना मुद्दा बनाया था। वहीं खुद पीएम मोदी ने इस बात को लेकर कहा है कि सरकार आने पर पहले ही सत्र में सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। ऐसे में सत्र में ये रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी। दिल्ली की नवगठित विधानसभा का पहला सत्र 24 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा, जिसमें सीएजी रिपोर्ट का मुद्दा खासा गर्म रहने वाला है। कल विधानसभा गठित हो गई है और कल उसका पहला सेशन विधायकों की ओथ और अध्यक्ष पद के चुनाव के साथ शुरू होगा और अगले दिन उसकी सीएजी की रिपोर्ट्स रखी जाएंगी। निश्चित तौर के ऊपर ये जो रिपोर्ट्स है कायदे से तो 7वीं विधानसभा के अंदर रख देनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल साहब तो अरविंद केजरीवाल साहब हैं, जो खाता ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल साहब कहें वही सही। उनके लिए कानून, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन, उनके लिए कायदा कुछ नहीं मायने रखता। ये मैंडेटरी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेटरी है कि सीएजी की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखना अनिवार्य है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान ही बीजेपी सीएजी रिपोर्ट को लेकर हमलावर थी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने इस रिपोर्ट को पेश करने के लिए कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर इस दौरान कई गंभीर आरोप लगाए थे। अब दिल्ली में खुद बीजेपी की सरकार है, ऐसे में इस सत्र में इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। वहीं मोती नगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने कहा है कि बीजेपी अपने सारे काम नियमों और संविधान के अनुसार करती है। जो भी काम दिल्ली सरकार के होंगे कायदे के अनुसार होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली होंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपको सदन के पटल पर सीएजी रिपोर्ट रखनी है, उसी को मानते हुए सदन के पटल पे रखी जाएगी और बहुत चीज़ें सामने आएंगी। जिस प्रकार के कार्यकलाप, जिस टाइप के भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे कहती आ रही है, उसको उजागर मुझे लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट में सच्चाई सामने आएगी कि क्या है। इधर सीएम रेखा गुप्ता फुल एक्शन में है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने पूर्व सीएम आतिशी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। वहीं पूर्व सीएम आतिशी के तेवरों से यह भी साफ हो जाता है कि कल शुरू होने वाला सत्र हंगामेदार रह सकता है। आतिशी ने एक्स हैंडल पर लिखा है कि दिल्ली की जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका सौंपी है और हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में ये सुनिश्चित करेंगे कि बीजेपी सरकार दिल्ली वालों से किए अपने सभी वादे पूरे करे। सत्र का तीसरा दिन यानी 27 फरवरी को पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक हो सकती है। सदन में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण पर बहस होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन में जवाब देंगी। इस दौरान उम्मीद यही लगाई जा रही है कि विपक्ष सरकार पर हमलावर रह सकता है।